बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की इम्पोर्टेंट खबरें जो जिन पे कुछ सवालात उठाए जाना ज़रूरी है। नंबर 1 सबसे बड़ी खबर कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल तो शुरू हो गया, मगर इमरान खान के ख़िलाफ़ सबूत क्या मिला है अब तक? ये बहुत अहम सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है। अंसार बासी साहब की एक साबका माजी की खबर के मुताबिक और आज की खबर के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद के 50 सियासतदानों से राब्ते थे, लेकिन इमरान खान से राब्ता था या नहीं, जो इल्ज़ामात हैं उसके सबूत ढूंढने के लिए तफ्तीश जारी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब है कि फिल वक्त बराह रास्त इमरान खान के ख़िलाफ़ सबूत नहीं मिले और बिल वास्ता सबूत जो है वो मुमकिन तौर पे हो सकता है कुछ लोगों की फ़ोन कॉल्स, कोई दीगर जो भी चीज़ हो, लेकिन इमरान खान की बराह रास्त जो सिचुएशन है अगर वो होती तो फिर तफ्तीश का वर्ड यूज़ ना होता। एक चीज़, पीटीआई ने फासला अख्तियार कर लिया है जनरल फैज़ हमीद के इस ट्रायल से। उसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हमारा इस ट्रायल से, इस मामले से कोई लेना देना नहीं, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। ये पीटीआई पहले भी कह चुकी है। इसी तरह ख्वाजा आसिफ ने, अगरचे वीडियोस भी कुछ मौजूद हैं, लेकिन दुरुस्त बात यह है कि पीटीआई की नाअहली की इंतहा है कि वो अभी तक पूरे तरीके से उन 12 जिन लोगों की जान गई है उनके सबूत भी पूरे तरीके से सामने नहीं ला सकी। नाम और कुछ इलाका और कुछ चीज़ें उसने बताई हैं वकास अकरम शेख ने, लेकिन उनका कहाँ जनाजा हुआ, उनके वर्सा, उनकी बाकी चीज़ें पूरी एक डिटेल के साथ जो है वो ऐसा कुछ अभी तक नहीं सामने लाया गया है पूरे तरीके से, जिसकी वजह है कि ख्वाजा आसिफ जो है वो उनको चैलेंज कर रहे हैं कि उनके नाम, शनाख्ती कार्ड और उनकी सारी चीज़ें क्यों सामने नहीं लाएगी। ख्वाजा आसिफ की तो खैर बात नहीं की, इस वजह से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा सकती कि वो तो एक बाहिम्मत आदमी है। बाहिम्मत आप समझ गए हैं, वो दिन को रात और रात को दिन कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे उन्हें। वो दूसरों के लिए कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कहते हैं जब अपनी हुकूमत में बारी आती है तो वो कहते हैं वो क्या होती है। तो इसलिए उनकी तरफ से तो उन्होंने तो ये भी कह दिया कि ये गोलियां जो हैं वर्कर्स को जो मारी गई हैं वो अली मीन गंडापुर के गार्डों ने मारी है। अगरचे एक वीडियो जो है वो भी सर्कुलेट कर रही है, लेकिन क्या वो 12 के 12 जो मुबैना लोग जिनकी डेथ हुई है, क्या उनको गोलियां जो है वो सारी की सारी अली मीन गंडापुर के गार्डों ने मारी हैं? ये एक अजीब केस बनाने की तैयारी की जा रही है। एक चीज़, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 चीज़ों पे बड़ा सीरियस किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। एक कहा है कि जबरी गुमशुदगियों का मामला वो हर सूरत में देखेंगे, बलूचिस्तान में कहा है, और फिर साथ मावराए अदालत कत्ल जो है उनके बारे में भी यही बात की है। एक जो इम्पोर्टेंट सवाल आ रहा है वो आ रहा है कि इस सारी सूरत हाल में क्या केस फ्रेम ही इस तरह किया जाएगा कि जिसमें बाजवा को बचाया जाए, क्योंकि जो कुछ भी पॉलिटिक्स थी उसके मुताबिक तो बाजवा उसमें माजी में इन्वॉल्व थे। इसका मतलब है कि फैज़ाबाद धरना केस जो है वो चार्जशीट में नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त तो वो डीजीसी थे और वो उसके जनरल बाजवा के कहने पे ये टीएलपी से मुज़ाकरात कर रहे थे। फिर जब इमरान खान की हुकूमत थी तो जब वो वोट पूरे कर रहे थे तो वोटों के दौरानिए में भी ज़ाहिर है उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का की आशीर्वाद के बगैर या उनकी माँ के बगैर कैसे पॉसिबल है कि वो उनके वोट इमरान खान के कानून साजी के लिए पूरे कर रहे हों। शायद चार्जशीट का आगाज़ जो है वो उनकी रिटायरमेंट के बाद शुरू होता है कि जब वो रिटायर हो गया तो उन्हें 5 साल तक के लिए नहीं बोलना था किसी भी चीज़ के ऊपर, या नहीं राब्ते रखने थे, नहीं पॉलिटिकल किरदार अदा करना था, लेकिन वो उन्होंने किया, जिसकी वजह से आज अंसार बासी साहब की इम्पोर्टेंट खबर है कि 50 सियासतदानों से जनरल फैज़ हमीद के राब्ते जो है वो प्रूव हुए हैं, चार्जशीट में या उनके सबूतों के साथ मौजूद हैं। अब सवाल ये होगा कि इन 50 सियासतदानों को पकड़ा जाएगा, उनको भी ट्रायल किया जाएगा, उनको बतौर गवाह तलब किया जाएगा, वो आके जो गवाही देंगे वो गवाही इस काबिल होगी कि उसको आगे चल के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी साबित किया जा सके, तो ये इम्पॉर्टेंट होगा। और फिर मियाँ अली इशफाक जो कि एडवोकेट मुकर्रर हुए हैं जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के, मियाँ अली इशफाक एक
انتہائی لیگل مائنڈا ہیں, بڑی تیاری کرتے ہیں, وہ سیاست نہیں, وہ کیس کی تیاری کرتے ہیں. اس صورتحال میں کیا جو کچھ نیچے کورٹ مارشل میں ہوگا تو کیا وہ اوپر جا کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی ٹھہر سکے گا؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا. ایک اور چیز کہ عمران خان کو جیل میں انفارمیشن مل رہی تھی, یہ کہا ہے عفنان اللہ نے, سینیٹر عفنان اللہ نے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کچھ لوگ پکڑے بھی گئے تھے, تو اس کا مطلب ہے یہ حکومت کی ناکامی تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ پکڑے بھی گئے اور وہ اس سے متاثر بھی ہو جاتے تھے اور وغیرہ وغیرہ. اور ایک کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جی بشرا بی بی پہ کیس مریم نواز کی تسکین کے لیے بنایا گیا ہے, ان کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا نکلتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک خبر جو ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ مہنگی ہونے جا رہی ہیں. جو 15 تاریخ ہے اس پہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ 15 تاریخ کو مہنگی ہوں گی. یہ ایک بری خبر ہے. اور ایک چیز پی آئی اے کی نجکاری کے معاملے میں 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک یہ کہ آئی ایم ایف نے نئے جہازوں کی خریداری پر 18% جی ایس ٹی ختم کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے کہ کر لیں, نہ لیں, لگائیں جی ایس ٹی. اور دوسرا پی آئی اے کا قرضہ 45 ارب جو ہے اس کو ود ہولڈنگ کمپنی کو منتقل کرنے کا جو ہے وہ کی منظوری دے دی ہے آئی ایم ایف نے. اس طرح سے یہ جو چیز ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید اب پی آئی اے کی نجکاری کے راستے میں جو رکاوٹیں حائل تھیں ان کو دور کرنے میں کچھ نہ کچھ مدد ملے گی. باقی آج کچھ امپورٹنٹ چیزیں, قومی اسمبلی کا اجلاس ہے, سینٹ کا اجلاس ہے, جو ان اجلاسوں سے اپڈیٹ آئے گی, جو کچھ وہاں ہوگا. جس طرح کل عمر ایوب اور خواجہ آصف ایک دوسرے پہ تان بازی کر رہے تھے, تانے کر رہے تھے, کس رہے تھے, باقی چیزیں کر رہے تھے, تو اجلاس کافی حد تک کول کام چلا. تقریریں اپنی جگہ, لیکن پی ٹی آئی نے 12 لوگوں کی ڈیتھ کے باوجود فلور کے اوپر جو ہے وہ گولی کیوں چلائی کے پوسٹر لے کے ضرور آئے تھے, لیکن کوئی خاص نعرے بازی نہیں تھی, کوئی خاص پروٹیسٹ نہیں تھا. تو ابھی تک ایف آئی آرز والا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. وہاں کہا ضرور گیا ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب کر رہے ہیں. پتہ نہیں یہ پی ٹی آئی اپنا کیس خود خراب کرنا چاہتی ہے. لطیف کھوسہ صاحب کر رہے ہیں, وہ نان سیریس آدمی جو 278 لاشیں کہہ رہا تھا, وہ آپ کا کیس کرے گا. اور وہ کیس کتنی سنجیدگی سے کرے گا, سیاست کرے گا یا کیس کرے گا, وہ ایک بات کی بات ہے. بہرحال جو بھی سینٹ اسمبلی اور مزید آج کے دن میں ڈیولپمنٹس آئیں گی ان سے ہم آپ کو شام کو آگاہ کریں گے, ان پہ کچھ سوالات اٹھائیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.